32,000 के जग का सच क्या है? हर जगह सोशल मीडिया में देख लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको ट्वीट किया है, दीपक बैज ने एक्स पे पोस्ट किया है, और इस जग का सच जो है बताना बहुत जरूरी हो गया है। पूरे देश में इन दिनों इस जग की चर्चा है। एक जग की कीमत तुम क्या जानो? नहीं, हम जानते हैं। एक जग की कीमत क्या होती है? 100 रुपए, 200 रुपया, या बहुत महंगा जग होगा तो 500 से 1000 रुपए। इतना ही होता होगा ना भाई, इतनी ही कीमत होती होगी ना। लेकिन छत्तीसगढ़ में 32,000 वाला जग सामने आया है, वो भी सोने चांदी का नहीं बल्कि स्टील का। और यही जग छत्तीसगढ़ की राजनीति में जंग करा रहा है, जंग करा रहा है। और पानी वाला जग प्यास बुझाने की बजाय सियासत में आग लगा रहा। क्या लाइन है, सियासत में आग लगा रहा। बताइए, पानी वाला जग राजनीति में आग लगा रहा है, आग बुझाने के बजाय। चलिए बता देते हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और सरकार पर बलौदाबाजार जिले में जग घोटाला करने का आरोप लगाया और लिखा कि आदिवासी बच्चों के हॉस्टल में इस्तेमाल करने के लिए 32,000 का जग खरीदा है। साथ ही जग का बिल लगाते हुए दीपक बैज ने 52 लाख में 160 जग खरीदने की बात कही। दीपक बैज का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन कलेक्टर ने इसका साफ साफ खंडन किया है और कहा है कि इस तरह की कोई खरीदी विभाग ने नहीं की है। ऐसे में इस जग पर फैले जंजाल की सच्चाई क्या है? क्या है? चलिए ये भी आपको, जग पर जंजाल, इसकी सच्चाई आपको दिखा देता हूं। दिखाओ भाई। अच्छा, बहुत लंबा चौड़ा जंजाल है। सवाल नंबर 1, क्या, और पीछे आ जाता हूं, मुकेश दरियाब आज आपका दिन ठीक नहीं है, देखिए जरा, ठीक है? ठीक। क्या जग की खरीदी हुई है? सवाल नंबर 1, हॉस्टल के जग की खरीदी नहीं हुई है। 23 फरवरी 2025 को प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया, यानी प्रस्ताव तो आया था पर कुल मिलाकर जग की खरीदी नहीं हुई है। सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 क्या है भाई? सवाल नंबर 2 ये, कितने रुपयों का भुगतान हुआ है? जब खरीदी नहीं हुई तो भुगतान कैसे होगा? इसलिए 160 जग के लिए 51 लाख रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। ये जानकारी सरकार की तरफ से आई है, आपको बता दे रहा हूं साफ साफ। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा प्रश्न क्या है? खरीदी की प्रक्रिया क्या है? जेम पोर्टल पर सामान का चयन शुरुआती प्रक्रिया है। जेम पोर्टल से सप्लाई होती होगी, जो भी सरकारी सिस्टम है। कीमत और गुणवत्ता की जांच के बाद ही मंजूरी मिलती है, यानी जेम पोर्टल पर सामान का चयन शुरुआती प्रक्रिया है और कीमत और गुणवत्ता की जांच के बाद ही मंजूरी मिलती, जिसकी मंजूरी नहीं मिली थी। सवाल नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4, जेम पोर्टल से खरीदी का निर्देश क्या? सभी विभागों में पोर्टल से खरीदी होती है। भंडार क्रय नियमों का पालन जरूरी होता है। बिना अंतिम मंजूरी के खरीदी नहीं होती है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या है? क्या बच्चों के अधिकार से खिलवाड़ है? ज्यादा कीमत के चलते खरीदी नहीं हुई है, यह भी तर्क दिया गया है। और पैसों का गलत भुगतान नहीं हुआ है, पर प्रस्ताव बना था। इस घोटाले को यूं कहिए कि ये रुक गया है, नहीं होने जा रहा था। सवाल नंबर 6 भी है क्या? है। सवाल नंबर 6 क्या है? क्या घोटाले का आरोप सही है? तो पोस्ट भ्रामक है, एक निरस्त हुए प्रस्ताव पर आधारित है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यह घोटाला होने जा रहा था, यानी ये घोटाला होने जा रहा था, घोटाला करने की तैयारी हो गई थी, पर सही समय में इसे रोक लिया गया। इसलिए ये कह सकते हैं कि इसमें सच्चाई नहीं। यह मामला बहुत चर्चा में है, इसलिए विस्तार न्यूज ने भी जग की कीमत को लेकर पड़ताल की। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने कई दुकानों के चक्कर काटे, अलग अलग तरह के जग को देखा और उनकी कीमत पता की, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी 32,000 वाला स्टील का जग नहीं मिला। नितेश गर्ग बहुत खोजी पत्रकार हैं। अगर नितेश गर्ग को नहीं मिला है जग, मतलब गड़बड़ है। देखिए जरा। दावा किया गया है कि 32,000 रुपए का जग खरीदा गया है।
इसी का रियलिटी टेस्ट करने कि आखिर जग की कीमत कितनी होती, कितनी वैरायटी के जग आते हैं। हम पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बर्तन की दुकान। ये अलग अलग तरीके के जग रखे हुए हैं। तांबे के जग हैं, पीतल के जग हैं, स्टील के जग है। 14 वैरायटी के जग हमने इस दुकान से निकलवाए। सबसे महंगा जग ये है अभी एंटीक कॉपर का जग है। इसकी कीमत लगभग 4500 रुपए के लगभग है। 32,000 वाला भी जग है क्या? 30,000 का यहाँ पर कोई जग नहीं है। इतनी साल की उम्र हो गई इस लाइन में जाते हुए, कभी तक हमने 32,000 का जग नहीं देखा। 32,000 में तो लगता है सोने का मिल जाएगा। 300 ग्राम चांदी का जग लगभग 35,000 का आता है। 30,000 का ऑर्डर दे तो कितना जग चांदी का कितना बड़ा बन सकता है? तो वो आधा लीटर का बन जाएगा। 30,000 रुपए का सोने का जग बना दें तो कितना बड़ा बन सकता है? वो तो दिखेगा भी नहीं। दिखेगा भी नहीं। इतना से ही बनेगा वो। कांग्रेस के इस गंभीर आरोप के बाद राजनीति गर्म हो गई है और इस मामले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हो गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे चमत्कारी जग बता दिया है तो सरकार ने इस मामले पर अफवाह फैलाने की बात कही है। कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि भ्रम पैदा करके कांग्रेस अपनी राजनीतिक साख बचाने की कोशिश करती है। तो विभागीय मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि कांग्रेस की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। क्या कह रहे हैं सरकार के मंत्री और विपक्ष के नेता, जरा सुनिए। जगमग वाला तो मामला पूरा प्रदेश ने देख ही लिया। छत्तीसगढ़ के बच्चों की पैसा को इस सरकार गाड़ी कमाई को सिर्फ लूटने का काम कर रही है। ये कौन सा जग है? कोई चमत्कारी जग है क्या? कांग्रेस की तो राजनीति का हिस्सा रहा है भ्रम पैदा करना, लेकिन इनके भ्रम, झूठ और फरेब में जनता आने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार कहीं भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस को इस तरह से स्टेटमेंट देना और प्रदेश कांग्रेस के स्टेटमेंट के आधार पर राष्ट्रीय कांग्रेस का भी स्टेटमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से आना, सबकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बताइए, पानी वाला जग नहीं बल्कि राजनीति की संजीवनी बूटी हो गया। विपक्ष का काम है राजनीति करना और करना भी चाहिए, लेकिन राजनीति के चक्कर में भ्रम और अफवाह नहीं फैलाना चाहिए।